हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में फिर से एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं जिसके अंदर 3 टर्म्स हैं। ज़्यादा मैं बातचीत नहीं करता, मेरा परिचय उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता, फटाफट मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराना ही चालू करता हूं। तो अब भैया जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको बहुत इजी तरीके से मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कॉमन कैसे लेना है, और नंबर्स होते हैं तो कैसे कॉमन लेना है, वेरिएबल्स होते हैं तो कैसे कॉमन लेना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके आप सभी को बताया था। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पिछला वाला वीडियो जाके तुरंत देख लें, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा भी आपका कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको समझने के लिए बड़ा ही आसानी होगा, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन जो भी मैं समझाऊंगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो कॉमन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैसे कॉमन लिया जाता है। तो आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे उस वीडियो में मैंने 2 टर्म वाला क्वेश्चन आपको करना सिखाया था, कैसे फैक्टराइज उनको करना है। अब यहाँ पे 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन आए हैं, इनको कैसे फैक्टराइज किया जाए, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भाई सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर आपको कॉमन खोजना है। कॉमन क्या है इसके अंदर, तो कॉमन क्या होता है, जो 1 2 3 यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, यानी कि तीनों टर्म के अंदर जो चीज़ होगा वही आपका कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे हमें दिखा x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यानी कि x तीनों टर्म के पास है, यानी कि आपका x कॉमन हो जाएगा। इस बात को याद रखें। तो भाई x हमारा कॉमन है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको हम ऐसे एक बार लिख देंगे, ये रहा मैंने लिख दिया। उसके बाद ऐसा कोई भी चीज़ हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो तीनों टर्म के पास है, तो यानी कि हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा। उसके बाद में जो कॉमन नहीं है वो ब्रैकेट के इस पार लिख देंगे। ए हमारा कॉमन नहीं था तो ए को लिख देंगे, प्लस का प्लस हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा बाहर निकल चुका है, कॉमन था। अब प्लस का प्लस हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा। तो भैया एक्स को काहे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्स हमारा कॉमन था, तो ब्रैकेट के इस पार एक्स को आप नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिएगा, एक्स हमारा यहाँ से उठ के बाहर आ चुका है, यानी कि कॉमन लेने के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि अगर कोई भी चीज़ कॉमन है तो वो हमें केवल एक बार ही लिखना पड़ता है, एक बार ही आप केवल लिख सकते हो। उसके बाद ऐसा लिखने के बाद में हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, इस प्रकार से। बाकी इसको आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने देखा कि वहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे वेरिएबल भी है और आपका नंबर भी है, यानी कि कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबको पता है, हमें कॉमन खोजना है। तो m यहाँ है, m यहाँ पे है, लेकिन इसके पास m नहीं है, यानी कि m तो कॉमन होगा ही नहीं। उसके बाद देखते हैं नंबर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। तो अगर नंबर होंगे तो भैया कॉमन हम लोग किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए कैसे लेते हैं। कोई भी आपको एक ऐसा नंबर खोजना है जिसके टेबल में आपका 6 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 12 भी आ जाए, तो यानी कि इसके अंदर कॉमन है। अगर कोई भी ऐसा नंबर मिल गया, 1 को छोड़ देना भाई, 1 के टेबल में सब लोग आ जाते हैं, ठीक है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो यानी कि आपका अगर देखें तो 3 एक ऐसा नंबर है, 3 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा। जी हाँ, 3 आपका एक ऐसा नंबर है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 3 के टेबल में जब ये तीनों आ गए, यानी कि इनके अंदर कॉमन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू लगा के। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखना है 3 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा। भाई 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। जी हाँ, 6 आपको नहीं लिखना, 6 आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। जितने बार में 3 का टेबल जितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, बस वही आपको लिख देना है। 2 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 2 को हमें लिख देना है 6 के जगह पर। m स्क्वायर का m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 9 का नंबर आ गया। तो 3 के टेबल में 9 कितने बार में आएगा आपका,
तो ये हो जाएगा आपका 3 बार में 9 आएगा तो 3 लिख देंगे। उसके बाद m का m लिख देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। अब 12 है वहाँ पे, तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो आपका हो जाएगा 4 बार में, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम भैया इसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप कोई भी खोपड़ी लगा लो, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करोगे तो फिर से क्वेश्चन वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ये वाला हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं ला चुका हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भैया आपका यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पे तो नंबर्स नहीं है, केवल और केवल आपके वेरिएबल्स हैं। तो कैसे किया जाए इसको, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू लेंगे, उसके बाद में आपको देखना है कि कॉमन क्या है। पहला स्टेप हमारा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बी आपका क्या हो गया, कॉमन है। उसके बाद में देखते हैं सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, यानी कि सी भी आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कॉमन हमने लिख दिया, उसके बाद में लगा देते हैं ब्रैकेट। अब जो कॉमन नहीं है ब्रैकेट के इस पार लिख देते हैं। उसके बाद में आपका है ए, कॉमन नहीं था तो ए लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया। बी बाहर निकल चुका है, सी बाहर निकल चुका है, यानी कि ए सिंगल बचा। यहाँ से भी बी बाहर निकल चुका है, सी बाहर निकल चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या बचा आपका, डी बचा। प्लस का प्लस लिखेंगे, बी बाहर निकल चुका है, सी बाहर निकल चुका है, ई क्या बचा हमारा, ई, तो ई को हम लोग ऐसे लिख देंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया है सॉल्व, ADC। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको फटाफट कर देना यार, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आगे हार्ड भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सोचिए सर खाली सिंपल क्वेश्चन ये तो हमको आता है, अरे भाई आराम से चलेंगे ना, काहे परेशान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आप देखिए, यह अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहाँ पे केवल 3 टर्म्स थे, अब यहाँ पे आपको 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसको कैसे किया जाए, तो पहले फिर से आपको नंबर देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या खोजते हैं, इसके अंदर कॉमन क्या है, यानी कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है आपका। तो भैया ऐसे नंबर का आपको पता लगाना है जिसके टेबल में सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है 2, ठीक है, 2 खुद ही है, जी हाँ, इसी के अंदर है एक नंबर है आपका 2 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 6 भी आएगा, जिसके टेबल में 4 भी आएगा, जिसके टेबल में आपका 8 भी आएगा, यानी कि 2 हमारा कॉमन हो गया। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल में यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, यानी कि सारे टर्म के अंदर x आपको नहीं देखने को मिलता है, यानी कि आपका ये वेरिएबल कॉमन नहीं होगा, केवल और केवल नंबर ही कॉमन है, यानी कि तो जो कॉमन है उसको हम लोग एक बार यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 बार में आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 3। x कॉमन नहीं था तो x को ऐसे मैं सिंपली लिख देता हूँ, माइनस का माइनस लिखूंगा। 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा भैया, 1 बार में आएगा, तो 1 तो हम लोग डायरेक्टली लिखते नहीं है, 1 आ गया तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो 2 यानी कि बाहर निकल चुका है आपका, x² बचा, यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे। 4 के टेबल में 4 कितने बार में आएगा, तो भैया 2 बार में आएगा, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद x बच गया तो x को लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। 8 कितने बार में आएगा, तो 8 आपका 4 बार में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, आंसर निकल के सामने आ चुका है। इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे किया जाए, यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो नंबर्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, सारे टर्म के पास हैं, यानी कि इसमें सब कुछ कॉमन है, आपका नंबर भी कॉमन है और आपका वेरिएबल भी कॉमन है। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर बताइए जिसके टेबल में सारे के सारे नंबर्स आ जाएं भैया। तो क्या होगा, आपका 6 यहाँ पे खुद दिखाई दे रहा है, 6 के टेबल में 6 भी आता है, ये वाला भी 6 आता है और यहाँ पे 12 भी आता है, यानी कि 6 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल भैया कितना कॉमन लें, कितना वेरिएबल हमारा कॉमन होगा, 2x कॉमन होंगे कि 4x कॉमन होंगे भैया, कि एक ही x कॉमन होगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पावर में जो है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे x का पावर 4 था तो x को मैंने 4 टाइम्स ऐसे लिख दिया, प्लस का प्लस लिखूंगा। x² है तो x मल्टीप्लाई x हो गया, प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे हमारा 1x हो गया।
अब आपको देखना है कि किस प्रकार से हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे नंबर को मैंने नहीं लिखा है कि नंबर का कॉमन हमें पता चल चुका है, कन्फ्यूजन होगा आपको वेरिएबल के अंदर। तो किस प्रकार से लिया जाएगा आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे कितने हैं, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये आपका हो गया। तो इसमें वही x कॉमन होगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, इसमें वही x आपका कॉमन होगा जिसका साथी, जिसका दोस्त तीनों टर्म के पास हो। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे समझना है, मान लीजिए यहाँ पे एक x है, तो इसका दोस्त यहाँ पे मिल गया, फिर इसका भी दोस्त यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यानी कि ये वाला x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तीनों के अंदर होना चाहिए। अब इनकी बात करते हैं, इनका दोस्त यहाँ पे मिला बट यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि दो ही टर्म के पास, यानी कि दो ही टर्म के अंदर ही केवल इसका जोड़ा मिल रहा है, तीसरे के पास नहीं है, यानी कि ये वाला x कॉमन नहीं होगा। उसके बाद उसी प्रकार से इनका यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी दोस्त नहीं है, तो यानी कि ये तो ऑलरेडी कॉमन है ही नहीं। उसके बाद ये भी, इसका भी जोड़ा ओड़ा नहीं मिला कहीं पे। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। केवल और केवल हमारा एक ही x कॉमन आया है, तो x को ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद में 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो भैया आपको लिख देंगे यहाँ पे। तो आप, तो 6 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना भैया 2, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ से एक x निकल चुका है। ठीक है, एक x हमारा यहाँ से निकल चुका है, तो बाकी कितने बचे, 1 2 3, 3 x बचे, यानी कि x का पावर क्या होगा आपका 3 होगा। उसके बाद प्लस का प्लस होगा। अब 6 के टेबल में कितने बार में आया 6, भैया 1 बार में, तो 1 को लिखना नहीं है। उसके बाद में यहाँ से भी आपका एक x बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका x केवल बचा, माइनस का माइनस हो गया। 6 भी यहाँ पे एक ही, 6 के टेबल में आपका ये भी 6 1 बार में आएगा, तो आपको 1 लिखना नहीं है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे जो वेरिएबल था ये वाला, अब ये वाला वेरिएबल आपका कॉमन था, ये निकल चुका है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। अरे ये क्या, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। जी हाँ, बिल्कुल, जहाँ पे कुछ नहीं बचा वहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ नहीं था, जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सारा चीज़ बाहर निकल जाए, वहाँ पे आप लोग 1 लिखिएगा। चलिए, क्वेश्चन होता है सॉल्व आपका।